जिस स्थान पर शंकर के लिए कोई स्थान नहीं हो, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर, जिस भवन के अंदर शंकर का कोई स्थान ना हो, शंकर का शिवलिंग ना हो, सती कहती है उस घर का जल पीने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिस घर में शिव का स्थान होता है, जिस घर में शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है, उस व्यक्ति को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ उस व्यक्ति के घर में आकर विराजमान हो जाते हैं, सारे तीर्थ आते हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बुजुर्ग बंधुओं, स्मरण रखना, प्रत्येक घर में भगवान शंकर का एक छोटे से छोटा शिवलिंग जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कल हमारे श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी और श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी दोनों एक प्रश्न कर रहे थे। कल उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे पास में 2 शिवलिंग थे, तो किसी ने कहा कि एक शिवलिंग रखो, एक शिवलिंग हटा दो, तो उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हमने कहा, हमने कल भी कथा में कहा था, 1 से 1000 तक भी अगर तुम्हारे घर में शिवलिंग है तो वो दोष नहीं देते, वो तुम्हारा कल्याण ही करते। किसी अन्य देवता की मूर्ति अगर तुम्हारे घर में है तो किसी देवता की अगर मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर है तो वो 1-2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पर भगवान शंकर का यदि शिवलिंग तुम्हारे घर में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, कितने भी हैं, तुम्हारे घर का वो शिवलिंग कभी तुमको दुख नहीं देगा, कभी कष्ट नहीं देगा, कभी तकलीफ नहीं देगा। कितने भी शिवलिंग। और हां, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई शिवलिंग नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता का चरित्र कहता है, फिर उस घर से गया हुआ व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर आए, कितने भी तीर्थों का जल लेकर आ जाए और कितने भी तीर्थ कर आ जाए, उस तीर्थ का कोई फल नहीं होता अगर घर के अंदर शिवलिंग नहीं होता। घर के अंदर शिवलिंग का होना बहुत जरूरी, भले छोटा सा, भले छोटा, वो घर में होना जरूरी। और मैंने तेरे ही भरोसे, एक पत्र अच्छा है, देखिए। बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती ही जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना में कटी ही जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग। बहुत बड़ा पत्र है, हैदराबाद भी बड़ा है ना, इसलिए पत्र भी बड़ा है, ठीक है। मैं प्रियंका राहुल सोनी, कहीं बैठी हो प्रियंका राहुल सोनी तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं प्रियंका राहुल सोनी, पुराना पुल, हैदराबाद से हूँ। सबसे पहले मैं भूतड़ा जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और बाबा कुछ साधुवाद देना चाहती हूँ। शिव जी ने बड़ी कृपा करी, जो रक्षाबंधन का तोहफा ब्रजगोपाल जी
मैं ब्रजगोपाल भूतड़ा जी को साधुवाद दूं कि रक्षाबंधन का तोहफा ब्रजगोपाल जी आपने सभी बहनों को दिया है, इस पत्र में लिखा है। ये शिव कृपा। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरी शादी हुई और मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी, तब बाबा की कृपा से पहली बार आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरा जॉब लग गया। गुरुदेव, मेरी बेटी का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसके मुंह में एक छाला हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बता दिया, मगर मेरा विश्वास बाबा पर इतना था कि वो छाला एक ही हफ्ते में गायब हो गया और फिर मेरी बेटी पंजे पर चलती थी। वो पूरी खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती थी, पर बाबा पर मेरा भरोसा पूर्ण था। डॉक्टर ने कहा था ये ऐसी ही चलेगी, पर बाबा की कृपा से शिवजी के चढ़े हुए जल से आज मेरी बेटी पूरी चलने लगी और बाबा की कृपा से उसका पूरा पांव रखा। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर कर दिया दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक पत्र और अच्छा है, मैं कविता यादव बी शंकर लाल यादव, हम हैदराबाद बेगम बाजार के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हैदराबाद बेगम बाजार के निवासी हैं। बेलपत्री का शिवजी पर चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, मेरी उम्र भी 40 वर्ष की हो गई, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज करवाया, मन्नतें भी बहुत मांगी, पूजा पाठ भी बहुत किया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमेशा हर जगह से नाराजगी ही हाथ लगी। अब करें तो करें क्या। तब आपकी कथा पहली बार सुनी और बाबा पर भरोसा जागृत हुआ। शिवजी का पशुपतिनाथ का व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और प्रदोष टाइम में बाबा का पूजन का विधान आपने जैसा बताया वैसा करा। बाबा की 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करी। अवस्था बहुत हो गई थी, 40 साल की मेरी उम्र हो गई, पर संतान का योग नहीं बन रहा था। तब बाबा की कृपा से पहली बार पशुपति व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 9 साल के बाद मेरे घर में बाबा की कृपा से 23/9/2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया, जिसका नाम मैंने भुवनेश्वर यादव रखा। यह शिव की कृपा से।
शंकर की उदारता से, एक विश्वास। कहीं पर भी रहो, सीमा हो सकती है देश की हो, सीमा हो सकती हो प्रदेश की हो, सीमा हो सकती हो पुलिस की हो, सीमा हो सकती हो एक विधायक की, एक सांसद की भी एक सीमा होती है, एक अध्यक्ष की भी सीमा होती है, पर मेरे शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं। जिसने दिल से पुकारा, जिसने दिल से नाम लिया, मेरा शंभू वहीं आकर खड़ा हो, वही। बस उसमें आपका दिखावा नहीं होना चाहिए। देखिए, सती माता से कह रही हैं, माता प्रसूति की ये थोड़ा सा जल का आचमन कर लो, और माता प्रसूति के शब्द सुनकर माता सती कह रही है, भले मेरे पिता का घर है पर जल नहीं पीऊंगी, क्योंकि यहां शिव का स्थान नहीं है। जहां शिव नहीं है वहां कोई तीर्थ नहीं है। चाहे दुनिया में तीर्थ जाकर कितना भी जल इकट्ठा कर लेके आओ, कोई कहे हम गंगा का जल लाएं, कोई कहे हम सरयू जी का जल लाएं, कोई कहे हम मंदाकिनी का जल लाएं, कोई कहे हम यमुना जी का जल लाएं, कोई कहे हम छिपरा का जल लाएं, कोई कहे हम नर्मदा का जल लेकर आए। सारी दुनिया का जल एकत्रित कर लो, सारी दुनिया का सारे देवताओं को एकत्रित कर लो, पर यदि शंकर का कोई स्थान नहीं, शिवलिंग नहीं, तो उस घर के जल का भी कोई महत्व नहीं। चाय कौन कौन पीता है? हाथ उठाओ जरा, जम के तो उठाओ जरा, हाथ तो उठाओ। चलो ठीक है। चाय की पत्ती को कितना भी उकालो, उसमें कड़वाहट होती कि नहीं होती? चाय में कड़वाहटपन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। शक्कर डाल दो चाय की पत्ती में, उसका कड़वापन जाएगा क्या? जम के तो बोलो। और शक्कर डाल दो चाय की पत्ती में, उसका कड़वापन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चाय का कड़वापन कब जाएगा? जब चाय में थोड़ा सा दूध डल जाएगा। दूध चाय के अंदर गया कि उसका कड़वापन समाप्त हो जाएगा। उसी तरह पूरी जिंदगी कड़वी है। मनुष्य की देह मिली है भोगने के लिए। कभी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब चलेंगे। सारा दुख जिंदगी का हमारे सामने आएगा, सबका सामना करना पड़ेगा। ये दुख, ये कड़वापन हमारी जिंदगी में चलता रहेगा। चाय में कड़वापन रहता है, कड़वाहट रहती है, पर चाय में कितनी भी शक्कर मिलाकर उकाल लो, पर चाय का कड़वापन चाय में हमेशा रहेगा। पर चाय के कड़वेपन को यदि कम करना है तो उसमें दूध डालना पड़ेगा, चाय का कड़वापन समाप्त हो जाएगा। दूध डालते से चाय की कड़वाहट समाप्त हो जाती है। उसी तरह जिंदगी में कितना भी कड़वापन हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, शंकर के नाम का बस उच्चारण करते से ही हमारे जीवन का भी दुख समाप्त होता चलेगा। हमारे जीवन का भी दुख, हमारे जीवन का भी कड़वापन, हमारे जीवन का भी एक कुछ भी अमंगल हो, वो समाप्त होते चले जाता है। जीवन मंगलमय होना चालू हो जाता है, आनंदित होना चालू हो जाता है। इसलिए चाय को उकालो, शक्कर भी कितना डाल दो, अदरक भी कितना डाल दो, इलायची भी कितना डाल दो, पर चाय की कड़वाहट दूध से ही समाप्त होगी। उसी तरह मनुष्य देह के जीवन का दुख शिव नाम से ही समाप्त हो। शिव नाम कहीं पर भी बैठकर कभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मात्र उच्चारण मात्र से जीव जब पुकारे ओम नमः शिवाय। अब कोई कहे गुरुजी ओम स्त्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पुरुष को कैसे बोलना चाहिए, स्त्री को कैसे बोलना चाहिए, तो हम तो कहेंगे कोई प्रपंच में मत फंसो, तुम्हारा मन करे
तुम्हारा दिल करे वैसे भगवान को पुकारो। हाथी को स्तुति करना नहीं आती थी, हाथी कोई मंत्र नहीं जानता था, हाथी कोई पाठ करना नहीं जानता था, हाथी कोई स्तुति करना नहीं जानता था। बस हाथी ने तो एक पुष्प कमल का तोड़ा और भगवान को ऊपर देखकर पुकारने लगा, और भगवान नारायण गरुण छोड़कर भागकर हाथी के लिए पधार गए, हाथी के लिए दौड़ पड़े। किसको आए? उगना महादेव की कथा कथी है, विद्यापति बुजुर्ग हो गए थे, कवि थे, शिव को कविता का पाठ करते थे, बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए। विद्यापति, उगना महादेव की कथा कहती है विद्यापति एक दिन मन में सोच रहे थे अब शरीर से बनता नहीं है। शिव महापुराण में वायव्य संहिता में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला सुनो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं। जब संसार का मनुष्य पृथ्वी के देवता को भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है, और जब मनुष्य की गति, मनुष्य का शरीर जब बेकार होता है, पांव से चलते नहीं बनता, हाथ से काम नहीं बनता, नेत्रों से देखते नहीं बनता, कानों से सुनाई नहीं देता, इंद्रियां साथ छोड़ देती है, तब तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव को जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होता है, वो एक लोटा जल उसके बुढ़ापे में शंकर भगवान उसका हाथ पकड़कर उसका साथ देने के लिए उसके साथ साथ चलते हैं, साथ। इसलिए सारी समस्या का हल नारा है, श्री शिवाय एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का ये चढ़ा हुआ जल एक ना एक दिन काम आएगा। एक प्रसंग आप लोग कभी तुलसी बाबा के चरित्र में पढ़िएगा, वो एक लोटा जल लेकर जाते थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जल ढोलकर चले जाते थे, वो जल भी उनका काम आया। चलो एक बात और, एक प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज जी कहीं गड़बड़ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल जरूर करना। एक गमले में मिट्टी भरी है, उसमें कोई बीज तुमने नहीं लगाया, उस गमले में कोई बीज नहीं है, कोई पौधा नहीं है। तुम एक काम करो कि रोज उस गमले में थोड़ा थोड़ा जल डालना चालू करो। अब तुमने ना तो बीज लगाया, ना उसमें कोई कलम लगाई, ना कोई उसमें डाली लगाई, ना तुमने कुछ लगाया, उसके बाद भी उस गमले के अंदर, उस गमले में जल चढ़ाते 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 एक ना एक पौधा छोटा सा अपने आप अंकुरित हो जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें पौधा कहां से आ गया, इसमें तो बीज ही नहीं था, इसमें तो कलम ही नहीं थी, इसमें तो कोई पौधा ही नहीं था, फिर आखिर यह पौधा आया कहां से? केवल जल चढ़ाते रहे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में नित्य प्रति एक लोटा जल चढ़ाते रहो, आप शंकर जी के दरवाजे पर रोज जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारे भीतर एक विश्वास का पौधा प्रकट होगा, तुम्हारे घर में एक खुशी का पौधा प्रकट होगा, एक आनंद का पौधा प्रकट होगा, और वो खुशी, वो आनंद आपके जीवन को इतना आनंदित कर देगी कि आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ।